आज का हमारा विषय है यू आर ब्लेस्ड सो यू आर ए ब्लेसिंग। आपने आशीष पाई है और आप आशीष हैं। इस माइंडसेट में ये मनोभावना, ये सोच हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा हम जानते हैं सब कुछ हमारा सोच के ऊपर आधारित है। अगर हम सही सोचेंगे हम सही करेंगे, सही बोलेंगे। अगर हम गलत सोचेंगे तो हमारा करना भी गलत होएगा, बोलना भी गलत होगा। आज मैं कुछ बातों में आपको लेके चलना चाहता हूँ ताकि पवित्र आत्मा आपको ये प्रकटीकरण दे। पहली बात है कि यू आर ब्लेस्ड। आप आशीषित हो चुके हो, आपने आशीष पाई है। आपके लिए कोई काम अधूरा नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ किया और आप कुछ करोगे। परमेश्वर ने पूरा किया, आपको उस बात को समझना है। और अगर हम उत्पत्ति से देखने को जाएं, परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहला सारी चीजों को बना लिया। मैं पहला सोच रहा था कि परमेश्वर ने आदम को छठा दिन क्यों बनाया, पहला दिन क्यों नहीं बनाया। तो मैं ये चाह रहा था कि हम उसको देखें। द सिक्स्थ डे गॉड क्रिएटेड मैन। तो उससे पहला क्या कर रहा था? गॉड वॉज प्रिपेयरिंग एवरीथिंग रेडी फॉर एडम। परमेश्वर आदम के लिए सारी चीजों को तैयार कर रहा था और परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया और बोला इट इज गुड। फिर आदम को बनाया और परमेश्वर ने कहा कि वेरी गुड। सब कुछ, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका सोच सही हो। स्वर्गीय पिता या जो परमेश्वर सब कुछ बनाया वो आपका पिता है और वो आपकी चिंता करता है। और उसकी योजना यह है आपके लिए कि आप आशीषित रहे। यू विल बी ब्लेस्ड। लगातार प्रभु की योजना आपके लिए ये कि तुम ब्लेस्ड रहे, आशीषित रहे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई घटी रहे, कोई कमी रहे। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया जो एडम के लिए जरूरी था। एडम को बनाने के बाद परमेश्वर ने नहीं सोचा ऑक्सीजन कहां से आएगा। एडम को बनाने के बाद परमेश्वर ने नहीं सोचा कि भाई खाना कहां से मिलेगा इसको। एडम को बनाने के बाद परमेश्वर ने नहीं सोचा कि भाई इसको कहां रखूंगा। हाँ, सब कुछ पहला। इसलिए मैं चाहता हूं ये सोच आपको समझ में आना है। आपके लिए सब कुछ पहला प्रभु ने किया है, प्रभु ने दिया है, इसीलिए आप ब्लेसिंग है। अब्राहम के लिए आप देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 12 और वर्स 1, 2, 3 पढ़ेंगे। स्पेशली दूसरा वचन अगर हम पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कि परमेश्वर की पहले से उत्पत्ति से मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन ये इस वचन से पढ़ेंगे 12 का। अगर आप 1, 2, 3 पढ़ेंगे, परमेश्वर अब्राहम को बुला रहा है कि भाई अपने घर वालों को, अपना पिता का घर को छोड़ के मेरे पीछे आ ले। लेकिन 2 वचन में उसको प्रॉमिस कर रहा है। ध्यान देके सुनो। अब्राहम की प्रॉमिस से परमेश्वर का हार्ट को आप देख सकते हो। बाय दिस प्रॉमिस यू कैन सी द हार्ट ऑफ गॉड और यू कैन सी द माइंड ऑफ गॉड। परमेश्वर की योजना या परमेश्वर का प्लान आपको समझ में आ रहा है। ध्यान देके सुनो। दूसरा वचन में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। ध्यान देके सुनो। आई विल मेक यू ए ग्रेट नेशन, आई विल ब्लेस यू। पहली बात क्या है? परमेश्वर उसको बुला रहा है, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा एंड आई विल ब्लेस यू। याद रखो प्रियो, प्रभु का हमारे लिए पहला ब्लेसिंग है, बाद में वी आर ए ब्लेसिंग। हम दूसरों के लिए आशीष का कारण है। ये अगर सोच आपको समझ में आ जाएगा, बहुत लोग यहाँ पे धोखा खाते हैं।
कुछ लोगों का सोच ही गरीब होता है। मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पहली बात है, आपको सोच को बदलो। आपका सोच परमेश्वर का सोच हो, आपके विचार परमेश्वर के विचार हो। आई विल ब्लेस यू, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा और तुम आशीषित रहोगे या दूसरों के लिए आशीष बनोगे। आपका आशीष करना कारण परमेश्वर का, आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित हो। ये परमेश्वर का योजना उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए। इसलिए तू आशीष का, एंड यू शैल बी ए ब्लेसिंग। ध्यान देकर सुनो, तुम कहीं भी जा रहे हो, यू आर ए ब्लेसिंग। हम बहुत बार सोचते हैं कि ब्लेसिंग मतलब केवल पैसा पे मत देखना। ब्लेसिंग बोलते, बहुत बार हमको ब्लेसिंग बोलते पैसा आता है, पैसा की बातें करेंगे हम। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यू आर ए ब्लेसिंग। आप अपने आप में परमेश्वर की संतान हैं। यू आर ब्लेसिंग। जैसा आप प्रेम है, जैसा आप अनुग्रह है, वैसा ब्लेसिंग है। आगे पढ़ना, तीसरा वचन। जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, उसे मैं शाप दूंगा, और तू भूमंडल के सारे कुल के लिए तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। And in you all the families of the earth shall be blessed. भूमंडल के सारे परिवार, तेरे द्वारा आशीष, सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित पाएंगे। देखो, ये परमेश्वर की, मेरा केवल आपको दिखाना यह है वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा आपको प्रकटीकरण दे। मैं आपको वहां तक लेके जाना चाहता हूं। यू आर ब्लेस्ड, सो यू आर ए ब्लेसिंग। बहुत जगह आधा में लोग रुक जाते हैं, आई एम ब्लेस्ड। ये आधा सत्य है। मेरे पास सब कुछ है, मैं, यू आर ब्लेस्ड सो दैट यू आर ए ब्लेसिंग। दैट इज अ कंप्लीट प्लान ऑफ गॉड। तुम्हारे लिए और मेरे लिए परमेश्वर का यही योजना है। मैं थोड़ा सा उत्पत्ति में आएंगे, उत्पत्ति का पहला अध्याय, उत्पत्ति का पहला अध्याय ध्यान देकर सुनो। परमेश्वर कहता है, अगर हम 26, 27, 28 में कहने जाएंगे, परमेश्वर ने अपने रूप में मनुष्य को बनाया और सब कुछ इन इज लाइक, इन इज अकॉर्डिंग टू, बोलते हैं कि आप इन द इमेज ऑफ गॉड, इन द लाइकनेस ऑफ गॉड, बोलते हैं कि सब कुछ परमेश्वर की योजना था। टू क्यों बनाया? दैट ही विल बी टेकिंग द डोमिनियन ओवर। परमेश्वर का परिवार, प्रभु सबसे ऊंचा में रहना चाहता है। तुम डोमिनियन लेने वाले लोग हैं, तुम क्या अधिकार लेने वाले लोग हैं, तुम अधिकारी लोग हैं। अधिकारी को जानते हो ना तुम? परमेश्वर के पहले से योजना ये है, आपको और मुझे नीचे नहीं है, पूंछ नहीं है, सर है। आपके पास कितना है, आपके पास क्या है, उससे मतलब नहीं है। आपको और मेरा बनावट, परमेश्वर का सोच मेरे लिए, आपके लिए, सारी चीजों के ऊपर अधिकार लेने वाले लोग हैं। अब ये अगर हमारा सोच सही होगा, हम हर बार सोचेंगे मुझे परमेश्वर ने अधिकारी का रूप में बनाया। आप एक सिंपल आप एक इंस्पेक्टर चलते हुए देखो, क्योंकि उसको पता रहता है एक अधिकारी चलते हुए देखो, क्योंकि उसका चाल में पता चलता है कि उसका सोच। सिंपल, आप जंगल में एक शेर को देखो, उसका चाल में उसका सोच दिखता है, निडर, कोई डर नहीं। मेरा और आपका बनावट डोमिनियन, राज करने के लिए, अधिकार लेने के लिए। इसलिए बोलता है परमेश्वर ने क्या बोला, देखो अगर आप परमेश्वर ने 26 वचन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। अच्छा, ये वस्तु कौन लेके आया? सारा पक्षियां कौन लेके आया? सारा मछलियों को कौन लेके आया?
सारा जानवरों को कौन लेके आया? मनुष्य लेके आया, मनुष्य ने कमाया, मनुष्य ने बनाया। गॉड इज द प्रोवाइडर, गॉड इज द क्रिएटर एंड ही क्रिएटेड मैन। He created them as a male and female. उनको बना स्त्री और पुरुष। क्या बोलते हैं दूसरा 27 वचन? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। See the mind of God. मैं चाहता हूं कि आप बुनियादी बातों को सही समझोगे। आपकी गरीब मनोभावना, मानसिकता, बहुत बार लोग सोचते हैं गरीब रहना पवित्र है या गरीब सोच। आपका सोच में आपको यह पता रहना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है और सब कुछ आपका हाथ में है, सब कुछ आपका है। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप यीशु मसीह के साथ राज करने वाले हैं। योको है संगी वारिस है। इसलिए पौलुस बोलते हैं जो मिरासत, जो मिरास, जो क्या बोलते हैं विरासत या जो भी आप बोलते हो, आप पता चल जाएगा। बोलते यीशु को प्रार्थना करते ताकि उनकी आंखें उन बातों को देखें जो मिरास देख सके मसीह में। यू एंड आई आर कॉल्ड टू रूल एंड रेन किंग्स। हम राजा के पुत्र हैं। अच्छा, इसलिए मैं आपको देता आपका, इसलिए वो 28 वचन में एंड गॉड ब्लेस देम। ध्यान देके सुनो, मेरा कहना यह है, फर्स्ट यू आर कैरिंग ए ब्लेसिंग, देन यू आर ए ब्लेसिंग। फर्स्ट तुम्हारे गॉड ब्लेस देम। सबसे पहले लोगों को क्यों मालूम है, मैं आपको ये विषय को इतने स्पष्ट करना चाहता हूं। आने वाले बहुत बार ऐसा लगता है मैं ये करने से ब्लेस हूं, मैं ऐसा ऐसा करूंगा ब्लेस हो जाऊंगा, आशीषित हो जाऊंगा। मैं आशीषित हूं इसलिए मैं आशीष हूं। मैं आशीषित हूं, मुझे ऑलरेडी मसीह में सारी आशीषें मिल चुकी हैं। इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं सब कुछ पूरा परमेश्वर का है। पक्षी भी परमेश्वर के थे, जानवर भी परमेश्वर के थे, पेड़ पौधे भी परमेश्वर के थे, मछलियां सब कुछ परमेश्वर के थे, लेकिन अधिकार आदम को दिया। ये मेरे लिए और आपको सबसे जरूरी समझने की विषय है। मैं और आप आशीषित हैं। हमारे लिए कोई भी आशीष मिलना बाकी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, या तुम मेहनत करके और थोड़ा ज्यादा करोगे, हार्ड वर्क करके ज्यादा कमाओगे, ये एक शैतान का झूठ है। केवल सोच सही रखो। मैं आपको दिखाता हूं आप कितना आशीषित है और कैसा आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनोगे। अच्छा, इसलिए 28 वचन में प्रभु ने बोला देन गॉड ब्लेस देम, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, हाँ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Fill the earth and subdue it and have dominion over everything. Wow, subdue, dominion. सबड्यू के लिए वश में करो, डोमिनियन, राज करो। वाह, राजपदारी, याजक का समाज। यू हैव टू फील, तुम्हारा बोलने में, तुम्हारा चलने में, तुम्हारा सोच में तुम्हें पता चले तुम कौन है। यू विल चेंज योर माइंडसेट। बहुत बार मैं देखता हूँ विश्वासी लोगों का, अरे हम गरीब है, प्रभु का वचन तुम्हारे लिए क्या बोलता है वो तुम है। दुनिया क्या बोलता है, दुनिया का माप में मत देखो। तुम्हारा माप और मेरा माप अलग है, तुम्हारा सोच और मेरा सोच अलग है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार अलग है। वो कभी मेल, इसलिए हम लोग क्या करते मालूम है, बहुत बार दुनिया का सोच के साथ हमारा सोच रखते हैं। मैं केवल आज आपको
प्रोत्साहित करना चाहता हूं, केवल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके बाद में ये कोई व्यवस्था नहीं है प्रिय, ये बुनियादी से प्रभु की योजना, प्रभु के लोग आशीषित हो और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। अच्छा, उसके बाद उत्पत्ति का 14 अध्याय में मैं आपको दिखाता हूं। देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, आशीषित किया। अगर आप 13 अध्याय का पहला वचन में लिखा है तो उधर ऐसा लिखा, दूसरा वचन में 13 अध्याय का दूसरा वचन में लिखा, अब्राहम वाज वेरी रिच इन लिविंग, क्या बोलते हैं अब्राहम, तीसरा अध्याय दूसरा वचन, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। अरे वाह प्रियो, दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने 12 अध्याय में परमेश्वर ने बोला कि तुझे आशीषित दूंगा। 13 अध्याय का दूसरा वचन में आके देखो, 12 अध्याय का दूसरा वचन में बोला, आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन एंड आई विल ब्लेस यू एंड आई विल मेक यू अ नेम ग्रेट एंड यू शैल बी ए ब्लेसिंग। ये दूसरा वचन में। तीसरा वचन में आप देखो, अब्राहम 13 का दूसरा वचन में आके देखो, अब्राहम बहुत रिच था, वेरी रिच, सारी चीजों में, लिवस्टॉक इन सिल्वर एंड गोल्ड, बड़ा धनी। वाह, मैं खाली तुमको आर्थिक रूप में ही दिखाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें आगे लेके चलके दिखाना चाहता हूं आप धनी वस्तुओं से नहीं है, आपका पोजीशन, तुम्हारे पास क्या है उससे नहीं है, तुम है धनी। उदाहरण के लिए बोलूं, गन्ना मीठा है, इसलिए कोई मीठा उसको बनाता नहीं, उसका स्वभाव मीठा है। वैसे प्रियो, यू आर रिच, तुम आशीषित है, यू आर ब्लेस्ड, इसलिए कि तुम्हारे पास, यू आर ब्लेस्ड। अगर आम है तो आम का फल लाएगा ना, यू आर ब्लेस्ड, सो ब्लेसिंग इज ऑलवेज विद यू। तुम कुछ भी करोगे ब्लेसिंग होगी, क्योंकि यू आर ब्लेस्ड। ये आपका मनोभाव हर बार होना है। 14 वचन का 14 अध्याय की 1-2 बात आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अब्राहम के लिए 14 का 18 से 20 तक पढ़ेंगे। मेल्किजेडेक अब्राहम को मिलने के लिए आता है, ब्रेड एंड वाइन लेके आता है, ताकि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे वो अब्राहम को पहला ब्लेस करता है, ब्रेड एंड वाइन देता है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे 18 वचन। तब शालेम का राजा मल्कीजेदेक ने परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। अभी ध्यान देके सुनो, पहली बात क्या हुआ बोल के ध्यान देंगे। पहली बात, अब्राहम, अगर आप उसको पढ़े, अब्राहम एक बहुत बड़ा विक्ट्री से सोडम युद्ध में जीतकर बहुत सारा संपत्ति लेके आ रहा था, सीधा ब्लेसिंग। अभी मेल्किजेडेक द हाई प्रीस्ट अब्राहम को पहला ब्लेस करता है, याजक उसको क्या करता है, ब्लेस करता है, रोटी और दाखरस देता है, उसको आशीष देके रोटी और दाखरस देता है। और उसके बाद में अब्राहम क्या करता है, फर्स्ट इज द ब्लेसिंग, देन, ताकि अब्राहम को ब्लेस किया गया था और वो याजक, देन अब्राहम क्या करता है, ध्यान पढ़ना। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। देखना, अब्राहम ने, गॉड हैज ब्लेस्ड हिम, सो पर अब्राहम ने उसको दशमांश दिया। दशमांश के बाद में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, आपका ब्लेसिंग होना, उसका पीछे का कारण है, यू आर ए ब्लेसिंग। आप आम दे रहे हो क्योंकि आम का पेड़ हो, आप एप्पल दे रहे हो क्योंकि आप एप्पल का पेड़ हो। ये बात का समझ में आपको चाहता हूं कि ये बात का समझ में आप आगे बढ़ो, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हम अब्राहम को, एडम को देखा, गॉड ब्लेस्ड हिम एंड मेड हिम ए ब्लेसिंग। हमने इसको देखा, अब्राहम को देखा, गॉड ब्लेस्ड हिम एंड ही इज ए ब्लेसिंग। उसके बाद में मैं आपको आइजक का सोच देखो, आइजक, जेकब का सोच देखो। आइजक में जेकब बोलता है कि आइजक भी हर चीज में उनका सोच देखो,
अब्राहम को देखा, आइजक को, जेकब को। जेकब क्या सोच में मैं थोड़ा सा आपको, जेनेसिस चैप्टर 28, उसका भी बातें देखो परमेश्वर से, प्रभु तू मुझे आशीषित करेगा और मैं आशीषित होऊंगा, फिर मैं जो भी आशीष पाऊंगा उसका दशमांश दूंगा। सोच, आजकल क्या हो रहा है, दशमांश के डर से लोग दशमांश लेके आ रहे हैं, या दशमांश के अर्थ अनर्थ हो रहा है आजकल, या वो माइंडसेट मनी माइंडसेट हो गया, या कौन सा स्वामी की सेवा कर रहे हैं उन्हें पता नहीं चल रहा है आजकल। इस समय में प्रियो, आपका मन को बिल्कुल सही रखो। व्यवस्था की बातें हम सीखेंगे, व्यवस्था क्यों आई या व्यवस्था आने से क्या हुआ। बाइबल सफाई से बता रहा है, व्यवस्था के द्वारा पाप का परिचय हुआ, पहचान हुआ। आज मैं और आप व्यवस्था से छुड़ाए गए हैं मोल देकर। आज हम आजादी में, जिसको पुत्र ने आजाद किया वो आजाद है। सत्य तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आजादी देगी। आज तुम कोई बंधन में नहीं हो, लेकिन आजादी में यू आर ब्लेस्ड। आजादी में यू आर ए ब्लेसिंग। इस बात को मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूं। आज 28 का 20 पढ़ेंगे। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में सकुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया। अभी देखो, अब्राहम को हमने देखा, आइजक को हम देखेंगे, और मैं आपको बताता हूं जेकब की बातें देखो। जेकब की बातें यह है, तू मेरे साथ रहेगा, तू मुझे ब्लेस करेगा। कहां से देखा उसने? अब्राहम से देखा, आइजक से देखा। अभी जेकब बोल रहा है, तू मुझे ब्लेस करेगा, सब कुछ तू मुझे देगा। क्योंकि सोच, ब्लेसिंग यू विल गिव मी एंड आई वांट टू बी अ ब्लेसिंग। आप कुछ भी कर रहे हो, आपका लगातार सोच ये होना चाहिए, माई गॉड हैज ब्लेस्ड मी एंड कंटिन्यूली ब्लेसिंग मी एंड आई एम ए ब्लेसिंग। थोड़ा सा मैं एक वचन पढ़ के जाएंगे अब्राहम के लिए। देखो अब्राहम का सोच कैसा था, ध्यान देखिए सुनो। अगर आपको पता है अब्राहम का 22 अध्याय में आ रहा हूँ, 1-2 वचन पढ़ के मैं यहाँ से कुछ बातें आपको दिखाना चाहता हूँ। कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपने एकलौता पुत्र को लेके आ जा और उसको बलिदान करके मुझे दे दे। और अब्राहम अपना बेटे को लेके चलता है, और अब्राहम बच्चों को लेके आगे जाते जाते तो उसको उसके सेवकों को छोड़ के आगे जाते। 8 वचन पढ़े, बेटा पूछता है उससे। देखो अब्राहम का सोच के बारे में मैं आपको बताऊँ, आइजक का सोच के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जेकब का, क्योंकि हम लॉ में बाद में जाएंगे। सी देयर माइंडसेट। God has blessed me, God is my blessing, God is my provider। क्या बोलते देखो 8 वचन, अब्राहम का विचार देखो, अब्राहम का 8 वचन, 22 का 8 वचन। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। God will provide for himself the lamb। अभी आइजक पूछता है, डैडी हमारे पास लकड़ी है, आग है, सब कुछ, हम पहाड़ पे जा रहे हैं। चढ़ने से पहले पहाड़ पे चोटी पे पहुंचे नहीं, सवाल करता है आइजक। लेकिन पर अब्राहम क्या बोलता है? अब्राहम का सोच, द माइंडसेट, मैं लगातार कह रहा हूँ, आप समझो। हमारा प्रबंध परमेश्वर से होता है। हमारे पास जो कुछ भी है उसके हम स्वामी नहीं है। एडम के पास जो कुछ भी था उसको भंडारीपन दिया गया था। अब्राहम के पास जो कुछ भी था परमेश्वर ने दिया हुआ था, इंक्लूडिंग आइजक।
और इस बात को अब्राहम बिल्कुल स्पष्ट, एडम बिल्कुल स्पष्ट, अब्राहम बिल्कुल स्पष्ट जानता था, आइजक इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द फादर। ये बात बहुत जरूरी है, तब हमें कष्ट नहीं होता है दूसरों को ब्लेसिंग बनने के लिए। जब मुझे ये पता है मेरे पास जो कुछ भी है ये पिता का है और मुझे भंडारीपन सौंपा गया है और मैं एक अच्छा भंडारी हूं क्योंकि मुझे भंडारीपन दिया गया है। यहां पे आइजक के लिए लाभ बोलते एक भी सवाल किया बगैर अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठ के अपने सेवकों के साथ गधों पे लकड़ी लगा के बेटे को लेके चल गया, कोई सवाल नहीं, अपने एकलौते पुत्र जो प्रॉमिस चाइल्ड। अभी आगे जाके देखो मैं क्या बोल रहा हूं, उसका पहला ही कहना वो था, 14 वचन पढ़ेंगे। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। ध्यान देके सुनो, वहां पे पहाड़ी का चोटी पे चढ़ता है और अपने बेटे को सैक्रिफाइस करने के लिए, बलिदान ले पूरी तरीका से तैयार है, 100% रेडी, संपूर्ण 100% या 100%। अब्राहम की सबसे बड़ी संपत्ति अगर पूछा जाएगा तो आइजक है, वेदी पे रखता है, तब स्वर्गदूत उसको रुकाता है, बस मान गया। स्वर्गदूत आके बोलते हैं कोई भी कुछ भी मत कर, और बोलते हैं कि मान गया तू प्रभु का डर मानता है, मान गया कि तूने कुछ और दिखाते उसको, वहां रैम है उसको बलि का महल है, तो वहां पे अब्राहम बोलता है कि परमेश्वर का नाम, हम बोलते यहोवा ईरे, द लॉर्ड विल प्रोवाइड, 14 वचन में। और स्वर्गदूत बोलता है अब्राहम को बुला के कि क्या बोलता है, ध्यान देके सुनो, 16 वचन में पढ़े। यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के तिनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। क्योंकि अब्राहम ब्लेसिंग बना, हिज ओबीडियंस, क्योंकि आइज़ाया में लिखा है जो कि 119 जो आज्ञा मानता है, दे विल ईट, आइज़ाया 119 में लिखा है कि विलिंग एंड ओबीडियंट विल ईट द बेस्ट ऑफ द लैंड। अब्राहम विलिंग था, अब्राहम ओबीडियंट था, विलिंग एंड ओबीडियंट। प्रभु ने हमको बहुत आशीष दिया, क्या वी आर विलिंग, क्या हम ओबीडियंट हैं प्रभु की आवाज के लिए? क्या बोलते हैं? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। ध्यान देकर सुनो, आज्ञाकारी रह के मेरी बातों को मानो, इसलिए परमेश्वर आखिरी वचन पढ़ेंगे, हम वहां पे पढ़ रहे थे 18 वचन में, बोलते इसके कारण तूने ये किया, इसके कारण बोलते हैं कि 18 वचन पढ़े, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। बोलते हैं कि in your seed all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Wonderful. मुझे लगता है कि इस विषय में बहुत बोलूं, लेकिन मैं यहाँ पे पवित्र आत्मा आपसे बात करें। अब्राहम का ओबीडियंस, इसके ऊपर मैं कभी आगे आपको लेके चलता हूँ। आज्ञाकारिता, अब्राहम का विलिंगनेस ऐसा द्वार को खोलता है। In your seed is Jesus. Seeds नहीं लिखा होगा, seed, बीज, यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि ओबीडियंस था और वो एक अब्राहम का अपने पुत्र को देना, स्वर्गीय पिता ने अपना बेटे को देना। मैं केवल आपको कहना ये चाह रहा हूँ, आज तुम्हारा मन प्रभु के वचन को समझे, तुम आशीषित हो,
तुम्हें पूर्ण रूप में, संपूर्ण रूप में आशीषित किया है, इसलिए आप सबके लिए, दुनिया के लिए, सारे लोगों के लिए आशीष का कारण। इसमें हम आगे सीखेंगे। प्रभु आपको मदद करें। धन्यवाद।